शास्त्रों में लिखा है, अभी हम लोग प्रयाग जाएंगे, तीर्थराज प्रयाग, महाकुंभ पर्व है। उस महाकुंभ पर्व के समय लघु भारत नहीं, एक प्रकार से लघु विश्व वहां उपस्थित होने वाला है। कम से कम 40-50 करोड़ लोग वहां जाकर स्नान दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। पूरे देश के साधु संत मठ मंदिर अखाड़े सब वहां पहुंच रहे हैं। बड़ी जोर की तैयारी हो रही है। और बहुत से लोग तो कुंभ पर स्नान करने जाते हैं ना, तो सोचते हैं कि जैसे संक्रांति का स्नान है तो संक्रांति के एक दिन पहले पहुंच जाएंगे, फिर पहुंच जाएंगे। अब वहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई तो भीड़ का वो है ना, कैपेसिटी कितनी है, सामर्थ्य कितनी है हटने की। तो हमारे सामने ऐसी घटनाएं भी घटी हैं कि ज़्यादा भीड़ हो गई तो जो लोग स्टेशन में पहुंच गए जंक्शन पर, उनको पुलिस ने वहीं घेर लिया। वहीं जंक्शन पर ही कहा यहीं खाओ पियो, यहीं रहो। और फिर वापसी उनकी टिकट थी, ध्यान से सुने, तो वहीं जंक्शन पे रहे आए, वहीं खाए पिए, वापसी टिकट थी, फिर बैठ के। और स्पेशल ट्रेनें चल जाती हैं, बैठो बैठो, जाओ जाओ, भीड़ कम करना है, चले गए। ऐसा भी होता कि गए और वहां तक गए और नहाए भी नहीं, दर्शन भी नहीं किए। और बहुत से लोग ऐसे होते जो जाते हैं, अब उनको इतने किलोमीटर दूर तो पार्किंग बनाई है टैक्सियों की, बीच में कुछ वाहन मिलना नहीं है, पैदल पैदल आदमी कितना चलेगा। अरे भैया हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हो गया हमारा कुंभ। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि एक तो इसलिए कह रहे हैं कि मुख्य तिथि पर जाओ तो उसके 2 दिन पहले पहुंच जाओ। और अब तो बड़ी व्यवस्थाएं, सब कुछ संभव है। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं, मान लो आप व्यवस्था पूर्वक पहुंच भी जाओ तो जाने का समय, आने का समय, कुछ न कुछ रहने का, तो 2-3-4 दिन का समय तो आपका लगेगा कि नहीं लगेगा। समय भी लगेगा, श्रम भी होगा, धन का व्यय भी होगा कि नहीं होगा। यहाँ पंखा चला रहे हो, वहाँ कंबल रजाई से भी हु करना पड़ेगा, वहाँ इतनी ठंड है वहाँ। इतना सब कष्ट सहोगे और त्रिवेणी में स्नान करोगे तब पुण्य प्राप्त होगा। अब हम जो बात कह रहे हैं, आर्ष वचन, भगवान व्यास कह रहे हैं, गो माता के पीछे पीछे चलकर जो गाय के खुरों से उड़ी हुई रज, वो जब किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ती है तो उसे त्रिवेणी स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता, कुंभ स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता। अब ले साहब, 12 साल में एक बार कुंभ आएगा और गैया चराओ, गैया के खुर की रज ऊपर पड़ जाए तो कुंभ स्नान हो गया, तीर्थराज प्रयाग का स्नान हो गया। 2 पैसा भी खर्च नहीं हुए। इतनी महिमा है गौ सेवा की। और समस्या तो यही है, क्लिष्ट साधन ही लोगों को लगता है कि हाँ हमने कुछ किया, हमें कुछ पुण्य मिला। सरल साधन करने पर लोग, अरे कुछ नहीं, राम राम करने में क्या। अरे भैया, एक राम नाम के पुण्य की बराबरी सभी वैदिक कर्म एक साथ हजारों बार किए जाएं, उनसे जन्य जो पुण्य होगा वह पुण्य, और एक बार श्री राम नाम के उच्चारण का पुण्य, उस पुण्य के 16वें अंश की बराबरी कोई सत्कर्म नहीं कर सकता। पर इस नाम में प्रीति किसको है, नाम में विश्वास किसको है। इसलिए गाय की बड़ी भारी महिमा है। गाय का दूध अमृत है, दही अमृत है, छाछ अमृत है, घी अमृत है। कहां तक कहें, गाय का गोबर और गोमूत्र भी उसमें अमृतत्व उपलब्ध है, उसमें जीवनी शक्ति सन्निहित है। इसलिए पंचगव्य की शास्त्रीय महिमा तो है ही, आयुर्वेद के अनुसार उसकी चिकित्सकीय महिमा भी है।
वैसे तो हमारा हिंदू धर्म सबको माता ही कहता है, पर मुख्यतः हम लोग 3 माताओं को स्वीकार करते हैं। कितनी माता? 3 माता। कौन कौन? एक तो अपनी जन्मदात्री माता जननी, दूसरी गंगा मैया की जय हो। सब लोग गंगा मैया को मानते हैं कि नहीं? गंगा मैया मानते हैं कि नहीं? तो एक तो अपनी जन्मदात्री माता, एक गंगा माता और तीसरी गौ माता। ये 3 प्रधान माताएं। कौन कौन? अपनी जन्मदात्री माता, गंगा माता और गौ माता। इन तीनों की बड़ी महिमा है, पर इन तीनों में यदि उत्कृष्टता अपकृष्टता का विचार किया जाए महात्म्य की दृष्टि से, तो इन तीनों में गाय ही सर्वोपरि सिद्ध होगी। जन्मदात्री माता से बढ़कर गाय है। कैसे शर्मा जी? इसलिए बढ़कर के है कि जन्मदात्री माता केवल हमारे इस शरीर का पोषण कर सकती है, मरने के बाद हमारी सदगति का विधान करना उसके हाथ में नहीं है। पर गौ माता अंत्येष्टि विधान के समय भी, दशगात्र पिंडदान आदि के समय भी, सपिंडीकरण के समय भी गाय अपने गव्य पदार्थों से हव्य कव्य का निर्वहन करके और गोदान के द्वारा परलोक में भी हमारा कल्याण करती है। परलोक में सामान्य माता काम नहीं कर सकती, पर परलोक में, इस लोक में भी और परलोक में माता कितने दिन दूध पिलाती है? 1.5 साल 2 साल, इससे ज्यादा दूध नहीं पिलाती माता। फिर और दूसरे बच्चों को पिलाती है। और गौ माता पूरे जीवन हम लोगों को दूध पिलाती है, सबको दूध पिलाती है। हमारी जन्मदात्री माता ने तो हमको 1.5 साल दूध पिलाया। और गौ माता का दूध आज भी पी रहे हैं, सबको दूध पिलाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली गाय है। चतुष्पाद प्राणियों में गाय साक्षात भगवान की विभूति है। अब अपनी माता से गौ माता श्रेष्ठ हो गई कि नहीं? गंगा माता से गौ माता श्रेष्ठ है। कैसे? आपको गंगा जी तक जाना पड़ेगा कि गंगा जी आप तक आएंगी? आपको गंगा जी तक जाना पड़ेगा ना, गंगा जी तो आप तक नहीं आएंगी। आपको वहां तक जाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, धन लगाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, तब वहां तक आप जाएंगे। तब आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। और आपके घर में वेद लक्षणा देसी गाय है, तो उसके मूत्र में ही श्री गंगा जी प्रतिष्ठित हैं। जितनी बार उसके गाय मूत्र करेगी, उतनी बार आपके घर में गंगा जी प्रकट हो रही है। गरुड़ पुराण में हमने स्वयं पढ़ा है, मृत्यु के क्षण में गोमूत्र यदि मुख में डाल दिया जाए तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के और वह पुण्य लोकों का अधिकारी हो जाएगा। ऐसा गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान व्यास लिख रहे हैं। और एक विशेष बात महाराज जी लिखी है गरुड़ पुराण में कि काशी में देह त्याग करने से मोक्ष होगा या गंगा तट पर देह त्याग करने से मोक्ष होगा। और मान लो मरने लग गए, न काशी उपलब्ध है न गंगा उपलब्ध है, तो क्या करे? बोले जहां गाय बंधती हो, गाय का थान जहां हो, वहां मरने वाले को लिटा दो,
काशी में मरने का पुण्य उसको प्राप्त होगा, मोक्ष मिल जाएगा उसको। कितनी अद्भुत बात है। संपूर्ण तीर्थ गाय में निवास करते हैं, संपूर्ण देवता गाय में निवास करते हैं, संपूर्ण पितर गाय में निवास करते हैं। गाय की बड़ी भारी महिमा है। आज हमने गजानन जी के व्यापारिक प्रतिष्ठान में सुंदर गायों का दर्शन किया तो हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। प्रसन्न स्वस्थ सब देसी गाय। और फिर इसके बाद गाय पगला गए, वहां भी महाराज जी की गायों का दर्शन किया तो मन खूब प्रसन्न हो गया। ये प्रेरणा है। आप किसी ने इनको कहा तो नहीं कि वहां गैया रखो, लेकिन आज भगवान की कृपा से वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय वहां पूज्य भाव से विराजमान की गई हैं। तो एक तो गौ सेवा का लाभ मिल रहा है, और गाय का गोबर गोमूत्र गिरने लग जाएगा तो लक्ष्मी जी कभी उस स्थान को छोड़कर जाएंगी ही नहीं, वहां अविचल भाव से रहेंगी। दूसरा, चाहे जितना यत्न कर लो, घर की गाय के दूध दही घी का जो सुख है वो बाजार से खरीद कर खाने में कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? कभी नहीं। तो घर में ठाकुर जी के लिए सुंदर भारतीय देसी गाय का दूध दही घी आने लग गया, और सब गव्य पदार्थों का ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। अतिथि सत्कार भी होता है। कितनी शोभा है। तो गंगा मैया, जन्मदात्री मैया, और कौन मैया? गैया मैया, गौ माता। ये तीन माताएं हैं, पर इन तीन माताओं में विशेष प्रधानता गौ माता की ही है। अब क्या कहें, मन तो हमारा बहुत कर रहा है, पर यदि हम उसकी व्याख्या करेंगे तो 2-3 दिन करें तो भी पूरी व्याख्या होगी नहीं।